जय हिंद मेरे सभी प्यारे भाइयों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार स्टडी IQ में स्वागत करता हूं। तो कैसे हो आप सभी। और कल की क्लास में उसके लिए चलो सॉरी, कल ज़्यादा ही तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी तो इस कारण से, और थोड़ा सा ऐसा भी था कि सर के पास जाना पड़ गया था, थोड़ा काम था उस चक्कर में। ठीक है, तो कोई नहीं, कंटिन्यू रहेंगी आपकी क्लासेस जैसे चल रही हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पढ़ाई करनी है, सबसे ज़रूरी चीज़। बट जो भी कोई नया विद्यार्थी जुड़े, सबसे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी ऐसी और अच्छी वीडियोस आएँ वो आप तक आराम से पहुंच पाएँ। और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सर देखना क्वेश्चंस आ गए आपके पास। ठीक है, देखिए परसेंटेज का मैक्सिमम स्टार खत्म हो गया है, एक पार्ट रह गया आपका, चुनाव वाले क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे उस चुनाव वाले पूरे पार्ट को खत्म करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस इन द एंड चुनाव वाले पार्ट को खत्म करेंगे। वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। उससे पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बेसिकली अक्सर पेपर के पहले या दूसरे क्वेश्चन बने होते हैं, अगर वो परसेंटेज के बेस पर देता है। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिए एक बार। हाँ भाई, PDF कल से सब कुछ डन हो जाएगा। ठीक है, यही सारी मीटिंग हुई थी कि PDF देनी है स्टूडेंट्स को, ये देना वो देना है, तो यही सारी आपकी मीटिंग हुई थी। तो सारी PDF वगैरह जो भी होंगी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगी। तो क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन क्या है सर, लगा दिया पहला क्वेश्चन। देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अभी तक शायद मुझे लगता है सभी बच्चों ने कर भी दिया होगा। तबीयत इतनी, मतलब इतना मुझे पता है कि इतनी देर की क्लास में दे सकता हूँ, कितनी भी तबीयत खराब हो, चाहे 104 डिग्री बुखार हो, तबीयत की इतनी कोई दिक्कत नहीं यार। ठीक है, क्योंकि रेगुलरिटी नहीं खराब होनी चाहिए, जो क्लासेस चल रही हैं उनकी रेगुलरिटी। तो बस एक दिन की थोड़ी सी चलो बीच में छूट गई, बट रेगुलरिटी खराब नहीं होगी, रेगुलर चलेंगे बिल्कुल आपकी क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं, और बिल्कुल अब पढ़ाई करेंगे, कोई भी बीच में बात नहीं कि क्या हुआ कल क्या नहीं हुआ, इन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ आज की क्लास पे मेहनत करने की, आज क्या कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन कह रहा है x - y का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 50%। एक सेकंड रुकिए। तो कह रहा है x - y का 50% बराबर है, तो हमने लिख दिया बराबर का साइन। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे x + y का 30%। यहां तक दिख रहा है आप सभी को, दिख रहा है, चलो ठीक है। बस उसने जो कहा है वो कर दिया हमने। एक अब बताओ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात चीज़ थी नहीं थी। अब एक बात, तो प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, आराम से सबको बताया हट जाएगा। हमें ये बताया भाई 0 से 0 हट जाए, तो हमने हटा दिया। अब रहेगा क्या, ये बच्चों वाली चीज़ें रह गई है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, बचपन से सीखते आए हैं कि जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये 5 एक बार x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 5x बना देगा, फिर ये 5 y के साथ मल्टीप्लाई होके 5y बना देगा। इसी तरह से जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x बनाएगा, और ये अंदर मल्टीप्लाई होके क्या बना देगा, 3y। अब आगे हमारे दिमाग में क्या स्टेप आना चाहिए, हमें पता यार। अगर आगे कैलकुलेशन हम तभी सोल्व कर सकते हैं जब हम x और x वालों को एक साइड रख लें और y वालों को एक साइड रख लें। हम सबके दिमाग में यही बात आएगी। तो मैंने क्या करा, जब इस 3x को इधर लेकर आया तो ये 5x - 3x हो गया, बराबर में जब -5y उधर ले आऊँगा तो 3y तो उधर है ही पहले से, प्लस 5y हो गया होगा। अब जैसे मैंने आगे देखा तो आप सब क्या कहोगे, सर जी इसमें से इसे घटा के तो ये तो हो गया 2x, और ये कितना हो गया हमारा 8y। अगर मैं आगे और कैलकुलेट करूं तो 2 से इसे 1 पे काट सकता हूँ, और 2 से इसे 4 पे, तो मेरा क्या आ गया 1x = 4y। इस बात में तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है मैक्सिमम ने अभी तक ये क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा, क्योंकि इतना बड़ा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बट कराना जरूरी है। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आता है, और ये तो आया हुआ सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगर यहाँ से मैं x/y निकालना चाहूँ तो x/y, सर दिख रहा है, ठीक है, x/y क्या हो जाएगा 4/1। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है। तो x कितना है, x 4 है, तो हमने लिख लिया 4 का कितना प्रतिशत y, तो y मतलब 1। तो पूछना चाहता है कि 4 का कितना, जो 1 है वो कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के लिए गुणा में 100, कितना आ गया, कट गई 25%। ये आंसर आ गया। आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन कह रहा है x का, x के सामने वाली वैल्यू x की है, और y के सामने वाली वैल्यू किसकी है, y की। तो क्वेश्चन कह रहा है x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को की। कहने का मतलब क्या है कि 4 का कितना प्रतिशत y मतलब क्या 1, तो 4 का 1 कितना प्रतिशत, तो 25%। इस वाली बात में किसी बच्चों डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए सर जल्दी से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं और इस सभी का आंसर आप सभी को देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का अगले का सेम टू सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देना। सर लगा दिया आपने अगला क्वेश्चन, तो जल्दी से करिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और किसी को साफ तो दिख रहा है सर, देखना साफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। कह रहा है ए प्लस बी का मतलब तो ऑफ आ जाए इंग्लिश में या फिर का आ जाए हिंदी में, इन दोनों का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो जल्दी से लिख लो, ए प्लस बी का मतलब मल्टीप्लाई 15% बराबर का साइन लगा रखा है, ए माइनस बी का मल्टीप्लाई 25%। ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, इसमें हमने कुछ भी नहीं करा अभी तक। अब हम जब करेंगे तो हमें पता है कि भाई प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में 100। प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में 100। ये नीचे का 100 नीचे का 100 कट जाएगा। इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, हमने देखा इधर प्रतिशत हटा दिया। अब मैं जैसे ही आगे आया तो मैं क्या करूँगा, इस 25 को 5 से काट दूंगा और इस 15 को भी 5 से 3 पे काट दूंगा। अब जो मेरा ये 3 है यहाँ पर कट के बस 3 बचा और यहाँ पे कट के सिर्फ 5। अब अगला स्टेप आप कहोगे सर अगले स्टेप तो भाई कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। आपके दिमाग में ये बात आ भी गई होगी, तो आपने 3 से ए को मल्टीप्लाई करा 3a, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे 3b, फिर आगे। और आज चुनाव के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो चीज़ें आगे और अच्छी आएंगी, बट ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं इसलिए इतने छोटे भी करा रहा हूँ। कहीं ये मत कहना सर इतने बच्चों वाले क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। 5 के साथ अंदर मल्टीप्लाई 5a माइनस 5b। एक बार देखता हूँ आंसर किस आ गया। हाँ भाई दो बहुत दिक्कत होती है इस क्वेश्चन का, अक्सर बच्चा 25% आंसर देता है, इसका आंसर 25% नहीं है, ठीक है। तो हम जब आगे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, b और b वाले एक साइड और a वाले एक साइड ले जाएंगे। तो ये -5b इधर आ जाएगा, 3b प्लस 5b आके 8b हो जाएगा, इक्वल्स टू जब 3a उधर जाके 5a में से घटेगा तो कितना आ जाएगा 2a। तो यहाँ से जब हम इसे आगे सोल्व कर रहे हैं तो हमने देखा 2 से 1 पर और 2 से 4 पर, तो ये आ गया हमारा 4b इक्वल्स टू 1a। तो यहाँ पे अगर मैं आगे देखूंगा तो a अपन में b आपका कितना आ जाएगा, तो a अपन में b आ जाएगा भाई, b इधर चलेगा ये नीचे आ जाएगा 4/1। अब क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है क्वेश्चन, साफ साफ कह रहा है कि कितने प्रतिशत b a के बराबर है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि b का जो a है वो कितना प्रतिशत है, जो b का कितने प्रतिशत b a के बराबर है। तो b का प्रतिशत अगर निकाला जाए कि b मतलब 1 का जो a मतलब 4 कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन की जो ये लैंग्वेज ये कहना चाहती है कि जो b है इसका जो a है वह कितना प्रतिशत है। तो गुणा में 100 कितना प्रतिशत आ गया 400%, और यह क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस बात में किसी बच्चों डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए, इस बात में किसी बच्चों डाउट, जल्दी से बताएं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए सर जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। और अगर डाउट रहा होगा तो बता देना, उस चीज को फिर ध्यान से बाद में समझा दूंगा। मुझे लगता है कि डाउट नहीं रहा होगा। क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन उठाए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में बहुत ज्यादा आ रखे हैं। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, कल भाई थोड़ा सा हाँ अभी पढ़ लो, कल बताऊंगा, कल क्लास क्यों नहीं हुई। दो क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350%, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 350%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 5/12, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब जब हम इस तरह का क्वेश्चन करते हैं तो कहीं कहीं पे बच्चों को ऐसे रटवा दिया जाता है कि भाई ओरिजिनल फ्रैक्शन को x/y मान लो, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर, ठीक है। ये हर हो गया और ये क्या हो गया हमारा अंश। उसके बाद क्या कह देता है, सॉरी ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहेगा क्वेश्चंस के अंदर हमेशा कि इसमें इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी और इसमें इतने प्रतिशत की। तो बच्चों को क्या सिखा देते हैं कि अगर कहेगा 150% की वृद्धि तो यहाँ लिख देना 250, और कहेगा 300% की वृद्धि तो यहाँ लिख देना 400। बच्चा जिस दिन क्वेश्चन कराया जाता है उस दिन तक तो ये वाली बात याद रखता है, फिर 2-3 दिन बाद फिर कन्फ्यूज हो जाता है कि हमने ये 400 बनाया क्यों था। तो देखिए सबसे पहले चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मतलब रीज़न क्या है इन चीज़ों को करने के पीछे।
जब हमें ये पता लग जाए कि रीज़न क्या रहा था ऐसा करने के पीछे, उसके बाद आप उन चीज़ों को कभी गलती नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखिए आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, मैंने आपसे कहा कि मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, और इस 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ लेकर बेच दिया, तो आप क्या करोगे? मैं कहूँ कितने रुपए में बेचा, तो आप क्या करोगे? 20% का लाभ लेकर बेचा है, तो आप करोगे 120/100 से गुणा कर देते हो, बचपन से करते आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, 120/100 से गुणा कर देते हैं और हम देखते हैं कि अगर 20% लाभ लेकर बेचा है तो 100 की चीज 120 में बेच दी। इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मैंने कोई चीज A रुपए में खरीदी और उस पर कितने प्रतिशत की, 40% की वृद्धि हो गई, तो अब वो कितने की होगी? तो आप क्या करोगे? 140/100 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। करोगे नहीं करोगे? इसी तरह से अगर मैं कह दूं A में 100% की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की? 100। जब 40% की वृद्धि हुई तो हमने उसे 140 लिखा था, मतलब 100 के अंदर 40 को जोड़ दिया था। तो इसी तरह से जब 100% की वृद्धि होगी तो हम उसे 100 में जोड़कर 200/100 बना देंगे। इसी तरह से अगर 150% की वृद्धि होगी तो 150% के लिए फिर उसे 100 में 150 को जोड़कर इसे 250/100 बना देंगे। तो इसी तरह से इन क्वेश्चंस के अंदर होता क्या है, बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, इससे अक्सर आपकी कभी गलती नहीं हुई क्वेश्चन में। क्वेश्चन जब भी ऐसे कहे कि न्यूमरेटर के अंदर 200% की वृद्धि, तो आप क्या कहोगे? हमने मान लिया भाई न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y, इस x के अंदर 200% मतलब 300/100 और y में कितना हो रहा है? नीचे वाले हिस्से में हो रहा है 350% की वृद्धि। तो हम इस y को क्या कर लेंगे? 450/100 इक्वल्स टू, कह रहा है जब इसमें इतना प्रतिशत और इसमें इतना प्रतिशत बढ़ा दिया, उसके बाद जब काटा पीटी हुई तो जो नई वाली फ्रैक्शन निकली वो फ्रैक्शन हमारी थी 5/12। अब होता क्या है कि हर बार ये 100 और 100 हट जाता है, इसीलिए टीचर्स अक्सर आपसे क्या कहते होंगे कि आपको कुछ नहीं करना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, अगर वो बोल रहा है कि 200% की वृद्धि तो 100 में 200 जोड़ के यहाँ पे 300 लिख देना, ठीक है, और नीचे अगर कह रहा है 350 की तो 100 में 350 जोड़कर 450, इसीलिए वो उसे डायरेक्ट करने को कहते हैं। अब काटा पीटी कर लो भाई, 0 से 0, 15 से 2 पर और 15 से 3 पर कट गया, आगे कट रहा है तो आप देखोगे ये 3 से 4 पे कट जाएगा, आगे कुछ नहीं कट रहा है, ये 2 आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x अपॉन में y बराबर हो जाए 4 2 जा 8, 5/8। इतनी सी बात समझ आ रही है? कोई डाउट जल्दी से बताइए। ओके, बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। 5/8 क्या हो जाए हमारा आंसर? देखो बहुत से बच्चों ने छोटी छोटी गलतियां करती हैं, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा है। देखो जब काटा पीटी हुई तो यहाँ पर जो ये 2 रह गया, सिर्फ ये 2 जब इस तरफ आएगा तो हमें पता है कि अगर इक्वल के इधर कोई भी चीज़ ऊपर है तो उधर पहुँच के नीचे चले आएगी और नीचे जाकर वो 4 से गुणा होगा और कितना बन जाएगा? 8। इस बात को समझ पा रहे हो? जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ला दिए बच्चों। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी जल्दी कर लो, इसे थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं, ठीक है, आपकी भी इच्छा पूरी करते हैं, थोड़ी स्पीड में कर लेते हैं। क्या कर रहा है, अब स्पीड से ही रहेंगे, कल से बिल्कुल स्पीड, अभी बस ये है ना थोड़ी सी 1-2 दिन में एनर्जी आ जाएगी, दवाई वाई पूरी खा रखिए, ढंग से एनर्जी आ जाएगी, कल से तुम स्पीड ही देखो, अब तुम्हारा फायदा होना चाहिए हर तरीके से और तुम खुश रहने चाहिए बस। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 220%, तो आप क्या करो, पहले तो फ्रैक्शन अगर मैंने मान लिया x अपॉन y रही होगी, क्वेश्चन कहना चाहता है अगर ऊपर वाले में 220%, तो आप सीधा क्या करो 220% मतलब सीधा 100 में जोड़ के इसे 320 बना दोगे, जो चीज़ मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी। उसके बाद क्या करा है, जो नीचे वाले हिस्से में 150%, तो मैंने क्या कहा था 100 में सीधा डायरेक्ट 150 को जोड़ेंगे और ये क्या बन जाएगा 250 बराबर। कह रहा है ऐसा करने के बाद एक नई फ्रैक्शन मिली और वो जो फ्रैक्शन थी वो क्या बन गई हमारी 4/5। अब इसको काटा पीटी कर लो, जब आप काटा पीटी करोगे तो आप देखोगे भाई 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 8 पर और ये 5 से
5 पर। अब बहुत से बच्चे इसका आंसर 8/5 दे देते हैं। पहले बताओ 8/5 किस किस का आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई, सब बात, सबका आंसर बहुत बढ़िया, सब बात सही आ रहा है। हमें पता है हम क्या करने वाले हैं। जब ये ऐसे आया तो ये जब उधर जाएगा भाई, यहाँ 1 और यहाँ 1 रहा होगा ना, तो ये 5 यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और 8 यहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई, तो हो क्या जाएगा x/y इक्वल्स टू ये 5/8 और ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो एक आंसर क्या आ गया हमारा 5/8। शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ जल्दी से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आए कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है और मैं चाहूंगा हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ा देंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसे मिटा लेते हैं एक बार। तो अगला क्वेश्चन लगा दिया सर, लगा दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मैं थोड़ी इंक डाल लूँ यार, जल्दी सर लगा दिया ना आपने अगला क्वेश्चन। तो जल्दी से करिए, जल्दी से, फिर मैं कराता हूँ 1 सेकंड में। जल्दी से करें। देखिए क्वेश्चन पर आ गए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे आराम से दो। सर 1 सेकंड क्वेश्चन हटा दो, मैं कुछ चीजें पहले बच्चों को समझा दूं। हटा दिया, ठीक है। दो पहले कुछ चीजें समझ लो, जिस बच्चे का हो गया बहुत बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें समझा रहा हूँ, उन चीजों को समझ लीजिए। अगर कभी भी ऐसे लिखा जाए, जल्दी से बताना आप सभी को, 2a = 3b = 4c और मैं आपसे a/b/c पूछ लेता हूँ, तो क्या होगा? चलो यही बताओ, ये चीज़ें क्यों, ऐसे तो क्वेश्चन ऐसे भी आया था पेपर में, ठीक है। अगर ऐसे दे रखा है और मैंने आपसे a/b/c पूछ लिया, क्या होगा तो बताइए। तो मैंने आपको एक बहुत इजी वे भी बताया और एक वे ये भी बताया है कि इक्वल को जब भी रेशो में बदलेंगे, ये कब बदलता है, इक्वल रेशो में कब बदलेगा, जब a के साथ अगर 2 है उसे हम a को क्या लिख देंगे 1/2, b के साथ 3 है तो b को लिख सकते हैं 1/3 और c के साथ अगर 4 है तो इसे क्या लिख देंगे 1/4। ऐसा करते ही जो इक्वल का साइन है किसमें बदल जाता है, रेशो में। फिर इसके बाद आगे सोल्व कर लेते थे, ये तो चलो कहानी अलग थी। पर इस क्वेश्चन के हिसाब से जो अभी क्वेश्चन आने वाला है उसके हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि कहीं पर अगर ऐसे लिखा हो, कैसे लिखा हो, क्वेश्चन आ जाए, आप देख के थोड़ी टेंशन में आ जाओगे, ऐसे आ जाए 1/6a = 1/5b = 1/2c, ऐसे आ गया और मैंने कह दिया a/b/c बताओ। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखोगे और क्वेश्चन को देख के यार आप तो हाथ से गा गए थोड़े, पता नहीं कैसे ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं आपसे a/b/c पूछ लूँ तो पहले तो आप क्वेश्चन देखो, करो यार ये क्या दे दिया, 1/6 = 1/5b = 1/2c, फिर आप इक्वल टू के वे मानोगे, ऐसे तो करोगे। पर अभी मैंने एक कंडीशन बताई आपको, क्या कि इक्वल को जब भी रेशो में बदलना हो तो करना है क्या है, a के साथ अगर 1/6 लिखा है तो इसको उल्टा कर देंगे, तो इसका उल्टा 6 इक्वल रेशो में बदल जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा 5 और इसका उल्टा 2 और यही हमारा a/b/c आ जाएगा कि 6/5/2। इस बात को आप समझ पा रहे हो। अब सर क्वेश्चन आइए जल्दी से, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अब क्वेश्चन पर आए हम, सर जल्दी से लगा दो। तो हमने क्वेश्चन देखा कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर आए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए की आय का 10%। सबसे पहले देखो 10% होता है कितना है, तो आप सभी को बताया 10% होता है 1/10। तो मैं क्या कहूँगा, ए की आय का 10% को डायरेक्ट 1/10 लिख देता हूँ। फिर कह रहे हैं बी की आय का 15%। सबसे पहले 15% को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 15% को लिख सकते हैं 3/20। 90% बच्चों को ये बात समझ आ गई होगी, पर कुछ बच्चे जो होंगे जो बिल्कुल नए होंगे उन्हें लग रहा होगा 3/20 कैसे लिख सकते हैं। तो 3/20 ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जब हम 15 के साथ में जो प्रतिशत है, जब भी हम प्रतिशत को हटाते हैं इसका मतलब होता है नीचे हम क्या लिखने वाले हैं 100।
अब जब मैं इसे काटा पीटी करूँगा तो 5 से ये 3 पर जाएगा और जो 100 है 5 से किस पे जाएगा 20 पर। इसीलिए 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/20। इन चीज़ों पे आपके कमांड होनी चाहिए दिमाग में। जैसे ही 15% दिखे तो 3/20 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ना कि नीचे 100 वो करने की जरूरत ही पड़े। तो क्वेश्चन के हिसाब से ए का 10% मतलब ए का 1/10, बी का 15% मतलब बी का 3/20 बराबर है सी का 20%। तो मुझे पता है 20% कितना होता है 1/5। इतनी सी बात आ गई समझ। अब मुझे ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि इक्वल को रेशो में बदलने का मतलब क्या है, ए के साथ जो भी संख्या है 1/10 है वो उल्टी हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू 20/3 आ जाएगी और सी की वैल्यू 5/1 आ जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात आप सबको समझ आ गई। अब आप देखोगे कि यार कैलकुलेशन तो कर लें, पर जो ये 3 है ना, दिक्कत दे रहा है। अब मैं कहूँ कि इस 3 को ख़त्म ही कर दो, अब ये ख़त्म कैसे होगा? तो आप कहो सर अगर इस 5 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। आप क्या सोचोगे कि अगर इसके साथ 3 की मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, तो 3 से 3 कट गया। पर हमें यह भी पता है कि अगर मैं इधर 3 की मल्टीप्लाई करूँगा तो ये रूल है कि मुझे इधर और इधर भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, और जैसे ही ऐसा करूँगा तो ये 3 से 3 कट गया। अब इस पूरी सीरीज़ में कुछ और कट रहा है, ठीक है, तो पहले तो इसको हटा दूँ, फिर ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अब ये आएगा हमारे पास, अगर कुछ कट रहा है तो काट दो और नहीं कट रहा तो रहन दो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि हाँ भाई 5 से ये किस पे कट रहा है 1 पर, और ये 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 × 5 4 × 20 5 2 10, ये 2 3 6 आ गया, ये 4 आ गया और ये आ गया हमारा 3। अब यहाँ से मुझे क्या पता लगा, यहाँ से मुझे ये पता लगा कि अगर जो व्यक्ति था कौन, वो कोई भी थे, अगर तीनों व्यक्ति जो ABC हैं, अगर उनके पास टोटल 6 4 10 और 3 13 रुपये रहे होते, तो उसमें से किसका हिस्सा पूछा है B, तो B के हिस्से में सिर्फ 4 रुपये आते। इस बात को आप समझ रहे हो? सर थोड़ा सा क्वेश्चन हटा दीजिए, अभी मत हटाना, एक सेकंड बात हटाना, कि अगर 13 रुपये रहे होते तीनों के पास, तो उसमें से B के हिस्से में 4 रुपये आते। पर आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे, स्क्रीन पर लगा हुआ है, उसमें कह रहा है कि उन तीनों के पास 7800 रुपीज़ हैं। अब हटा दीजिए, क्वेश्चन कह रहा है तीनों के पास 13 रुपये नहीं है, 7800 रुपीज़ हैं, जो कि 13 से कितना गुना आता है, 13 से 600 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार अगर मैं ये जानना चाहूँ कि B की इनकम कितनी है, तो B की इनकम भी 4 ना होकर अपने आप से 600 गुना ज़्यादा, 600 टाइम ज़्यादा, 6 हो जा 24, 2400 होगी। ये दिख रहा है सर? एक बार जल्दी देखना, जल्दी से बताइए, तो कितनी होगी 2400। इसे यहाँ लिख देते हैं, अब दिख रहा है? तो 2400, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ओके राहुल सिंह भाई, पता है पढ़ाते वक्त मैं ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा पढ़ाऊँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। उस वक्त ध्यान नहीं रहता कि मैं आपका नाम लूँ या ना लूँ, इसलिए आप सॉरी चाहता हूँ आपसे। क्योंकि देखिए कभी भी अगर अच्छा पढ़ाना है ना किसी को, तो उसका पूरा फोकस यहाँ होगा। अगर वो चाहेगा कि चलो टाइम पास करना है, तो वो आपके नाम पे ध्यान देगा। हमेशा ये चीज़ें याद रखना कि अगर जब मेरा भी कभी मन नहीं होगा ना कि थोड़ा सा ऐसा लगा थक रहा हूँ नहीं पढ़ाने का, तो मैं फिर आपका नाम पढ़ पढ़ के थोड़ा टाइम पास कर लूँगा। ये सच्चाई है, हर किसी टीचर के साथ होता है। और अगर वो चाहता है कि बच्चों को अच्छा पढ़ाना, उस वक्त वो आपके नाम पे नहीं दे पाता ध्यान। क्योंकि 2 काम इंसान एक टाइम पे कभी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं कोई माता, वो तो उन्हीं जो भगवान होते हैं उनके 10-11 यूँ करके हाथ होते हैं, 2 हैं वो भी आजकल ख़राब हो रहे हैं बीमारी के कारण, काँप और रहे हैं आजकल। तो इतनी तगड़ी एनर्जी ड्रिंक लेके आया हूँ, तो बिना अंदर से ऐसा लग रहा है कि पैर जो नीचे से कभी कभी आपको ही लगता है यूँ करके काँपते हैं, ऐसा हो रहा है। ये तो तुम्हें यूँ लग रहा होगा कैमरे में कि नहीं मैं वो बीमार सा नहीं हूँ, कैमरे से मैं अपने आप को सुंदर बनवा लेता हूँ, थोड़ा सा लगना चाहिए ना कि यार थोड़ा सा स्मार्ट सा हूँ, बट वैसे पूरी शक्ल ऐसी हो गई एकदम ख़त्म सी। 2-3-4 दिन तो नहीं बनाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ जल्दी से सर। और यार लाइक वाइक कर दे करो, इतनी बीमारी में हम तुम्हारे लिए खड़े, तुम्हारे लिए एक लाइक नहीं कर सकते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। उससे पहले कम से कम 1500 लाइक कर दो जल्दी से, एक बार जल्दी से 1500 लाइक कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
20%, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 20% कितना होता है, 1/5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a का 20%, तो भाई a का 20% मतलब a का 20% 1/5 बराबर है b का 30%। अब 30% को अगर आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3/10। तो कहना चाहता है b का 3/10, इंग्लिश में पढ़ लो चाहे, ठीक है। 30% ऑफ b, तो 30% मतलब 3/10 b का, आगे कह रहा है 1/6 c का, 1/6 c का। तो उसने छोटी सी बात पूछी है, a/b/c, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। अरे सीजीएल में आया पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन सीजीएल में, समझ रहे हो कितना, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्योंकि बच्चा ना यहाँ भी दिक्कत मान जाता है कि जब तक हमारी सारी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी हम एग्जाम पास नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो ना कि मुश्किल क्वेश्चंस ही निकाल कर पेपर पास किया जा सकता है, तब भी आपकी सोच बहुत गलत है। क्योंकि क्वेश्चन कैसा आ जाएगा वो सिर्फ बनाने वाले को पता है, आपको जब तक नहीं पता जब तक आप पेपर देने नहीं पहुँचे। a/b/c हमें निकालना होता है भाई, हमें पता है कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू a के साथ क्या 1/5, a की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, b की वैल्यू इसका उल्टा 10/3 और c की वैल्यू इसका उल्टा 6, ठीक है। और उसके बाद आगे आए तो मैंने देखा यहाँ तो 3 आ रहे तो दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो हमने सोचा जितना कटता काटो, तो काटने के लिए आप क्या करो, सर जिसके साथ 3 गुणा कर दो। और हमें पता अगर यहाँ करेंगे तो रूल के हिसाब से यहाँ और यहाँ भी करना पड़ेगा। और जैसे ऐसा करा तो 3 से 3 तो खत्म हो गया, ये आ गया 5 3 15, 5 3 15, ये 10 आ गया और ये हमारा 6, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ छोटी छोटी। इस क्वेश्चन हटा दो सर, जल्दी हटा दो क्वेश्चन, कुछ चीज़ें बता लें तो पहले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन सुनने से पहले बस मेरी 2-3 बातें सुन लो, उसके बाद कभी भी दिक्कत नहीं बनेगी, ठीक है। ये ना ऐसे क्वेश्चन कहेगा कि ना कुछ विद्यार्थी मतलब इंग्लिश में पास हो गए, ठीक है। रुको इसको ई मिटा दूँ। कह देगा कि जैसे 5% दे दे इंग्लिश की, फिर एक सब्जेक्ट पढ़ेगा हिंदी कि हिंदी में भाई इतने पास हो गए, फिर कहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलाकर इतने प्रतिशत पास हैं। इंग्लिश और हिंदी भाई कुछ प्रतिशत इंग्लिश में पास हैं, पर इसका मतलब ये और भी सब्जेक्ट में पास होंगे, बट वो कह रहा है जब दोनों में मिलाकर इतने प्रतिशत पास हैं। अब वो क्या क्या कंडीशन देता है क्वेश्चन के अंदर ये देखते हैं। कहेगा टोटल जो दोनों में पास प्रतिशत है वो बच्चे बताइए। अब बच्चा ना क्वेश्चन की लैंग्वेज से हमेशा कंफ्यूज होता है, तो अब जो चीज़ बता रहा हूँ बस उस पर ध्यान देना है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, पेपर पास करना। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाओगे तो आप पेपर में इस क्वेश्चन के साथ हमेशा वहाँ लड़ाई थोड़ी करनी है। हमारे को एक यही क्वेश्चन थोड़ी है जिसके पीछे हमारी पूरी मैथ खत्म होनी है। तो हमें करना क्या है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको ये देखना है कि पहले पास दिया होगा, फिर पास, और फिर तीसरी बार पास, या तो पूछ ले टोटल पास %। तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़कर इसको हमेशा तीसरे वाले को घटा दोगे। ये बोथ वाला होता है, ये वाला किस्सा बोथ। जैसे कह देगा इंग्लिश में इतने पास, मैथ में इतने पास, और दोनों इंग्लिश और मैथ में इतने पास, तो टोटल पास % पूछ लेगा। तो क्या करो, इन दोनों का जोड़ इसको घटाना है, हर बार ये करना है, इन दोनों का जोड़ इसको घटाना है। अगर उसने गलती से ये पूछ लिया, उसने क्वेश्चन में क्या दे दिया, ये पास है और ये पास, और यहाँ पे फेल % दे दी दोनों की, तो हमेशा याद रखना अगर दोनों पास हैं और इन दोनों जोड़ेंगे तो इसमें से जिसे घटाएंगे वो भी पास ही होना चाहिए। तो अगर मैं कह दूं कि 30% दोनों में फेल हैं, तो आपको पता है 70% बचे होंगे जो दोनों में पास होंगे। तो हम यहाँ पर फेल ना लिखकर यहाँ पे 70% पास वाला लिखेंगे। बस छोटी सी बात याद रखनी है, पास पास तो यहाँ भी पास, अगर यहाँ फेल फेल तो यहाँ भी फेल। इतनी सी बात ध्यान रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा। इसके ऊपर पूरी सीरीज बनाऊंगा, अभी तो 2-3 क्वेश्चन ही है, इतने ज़्यादा नहीं करा रहा, बट इसी टॉपिक को लेकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिनमें बच्चा अक्सर CDS वगैरह के लेवल पर जाओगे कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बट अभी ये इस लेवल तक की ऐसी है कि हाँ भाई उस लेवल के हिसाब से 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, बट एक क्लास 3-4 दिन में इसके ऊपर भी लाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन में कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब देखो एक चीज़ और, थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ भी पास दे देगा, यहाँ भी पास, और कहते हैं मैथ में फेल वाले कर देगा। तो आप क्या, हमें पता है कि यहाँ पास तो यहाँ भी पास। अगर उसने यहाँ पर फेल वाले दे दिए, या तो इन दोनों को फेल बना लोगे, या फिर इसे फेल का, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे 40% फेल है मैथ में, तो आपको पता लग जाए 60% पास होंगे, तो यहाँ 60 लिख दोगे। समझ रहे हो। अब क्वेश्चन लगा दो सर,
जल्दी से। तो क्वेश्चन देखिए क्या करा है। और हाँ, जो एडवांस मैथ के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि कब से होगी, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी मतलब खुशखबरी सुन लो, 30 मिनट की कल से ही, ठीक है, डेली ही। ये तो जो चीज़ें तो रोज़ बननी है, कंटेंट बस इसलिए नहीं लगा पाता क्लास, थोड़ा सा वीकनेस हो गया है, मतलब 5-10 दिन लगातार बीमार होने के कारण अंदर से मतलब बहुत देर ज़्यादा खड़ा नहीं हो पाता मैं, ठीक है, दिक्कत ये बन रही है। नहीं तो मटेरियल पूरा तैयार है आप सभी के लिए, हर चीज़ आधे घंटे की ऐसी क्लास आएगी रही जिसमें वो क्वेश्चंस होते हैं ना अक्सर जो हम नहीं कर पाते, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, पर उन क्वेश्चंस की ट्रिक जो अक्सर हम नहीं कर पाते, ऐसे क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगा। तो क्वेश्चन हमने पहला देखा, तो करा है 52% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश। तो मैंने क्या लिखा, इंग्लिश के अंदर कितने प्रतिशत फेल हैं, 52%। फिर आगे आए तो 42% मैथ में फेल हैं, तो 42% मैथ में फेल हैं। सबसे पहले लिख लेंगे ये फेल है और ये भी फेल है। आगे देखा दोनों विषयों में 17% फेल हैं, तो दोनों विषयों में बोथ में 17% फेल हैं। अगर टोटल फेल परसेंट मुझे निकालनी होगी तो मुझे बताए क्या करूँगा, इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 94, मैं से इसको घटा दूंगा 17 को, फेल 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 से फेल परसेंट ही निकलेगी, समझ रहे हो। और हमें अगर फेल 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 देखा तो पहले हम फेल परसेंट ही निकालेंगे, चाहे उसने आगे कुछ भी पूछा उसको बाद में देखना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ लोगे क्वेश्चन तो गलत ही कर दोगे। तो हमने टोटल फेल परसेंट निकाली, 14 में से 7 गया, यहाँ पे 7 आ गया, 8 में से गया 7, तो टोटल फेल परसेंट आ गया, टोटल 77% बच्चा क्या है फेल। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो अगर वो पूछता कि दोनों विषयों में टोटल फेल परसेंट तो 77, पर उसने पूछा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण, हाउ मच परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ। तो अगर टोटल दोनों 77% फेल है, ये फेल ही तो निकला टोटल 77% तो हमें पता है पास का कितना हुआ, टोटल 100% बच्चों से 77% फेल हैं, तो दोनों विषयों में जो पास होने वाले बच्चे होंगे वो कितने होंगे 23%, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर उसने टोटल फेल पूछा होता तो ये आंसर होता, और उसने पास पूछा इसलिए ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए इसे जल्दी से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका तो जल्दी से बताना है। मैंने जिस तरह से कहा है उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, और जल्दी से आंसर देना है। कोई मतलब समझना नहीं है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान मत देना। पहली बात जो कह रहा हूँ, बस यहाँ फेल 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 बना देना, इन दोनों टोटल इसको घटा देना तो वो फेल आ जाएगा। अब ने फेल वाला पूछा तो फेल का आंसर हो जाएगा, पास वाला पूछा तो पास का आंसर, फिर पास के लिए मतलब उसमें घटा देंगे। बस इस तरह से ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन का विकल्प नहीं होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे यार क्वेश्चन क्या रहा है, उसी वक्त आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 65% इन एन एग्जाम 65% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन सिविक्स। तो सिविक्स में कितने 65% पास है तो पास लिख दिया। आगे आए 60% हिस्ट्री में पास है तो हिस्ट्री में पास है तो 60% तो लिख दिया, पास है तो पास लिख दिया। फिर क्या करा है 40% दोनों में, तो दोनों में कितने हैं 40%। अब एक बात बताओ, अगर मैं टोटल पास परसेंट आपसे पूछूं तो आप क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करके इसमें से इसे घटा दोगे, क्योंकि पास 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 है तो टोटल पास परसेंट आ जाएगी। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा। अब एक बात बताओ यार, सबसे पहले अगर इन दोनों को जोड़ूंगा टाइम वेस्ट नहीं होगा। मुझे पता है इन दोनों को जोड़ के अगर ये घटाना है, डायरेक्ट अगर 60 में से 40 कम कर दूं, 60 में से 40 गया 20, तो डायरेक्ट इसके साथ 20 के साथ 65 जोड़ दूंगा, ये कितना हो जाएगा 85% की टोटल पास परसेंट बोथ की जो है वो आ गई 85%। अगर 100% में से 85% पास वाले हैं तो फेल वाले कितने होंगे, फेल वाले होंगे 15% बच्चे। पर क्वेश्चन कह रहा है जो फेल हुआ है वो कितने बच्चे हैं, 90 विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं। अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 15% हिस्सा हमारा फेल वालों का है, पर अगर उसमें वैल्यू में देखा जाए तो 90 बच्चे फेल हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 15% 90 के बराबर है। और मुझे पता है मेरा जो टोटल बच्चा है कितना अपने आप में 100%, तो 100% कैसे निकाल सकते हैं, 15 से इसे काटा कितने पे चलेगा 6 पर, तो मैंने देखा 1% कितना आ गया 6 के बराबर, और मुझे 100% चाहिए। तो 100% के लिए आप क्या करोगे, या तो डायरेक्ट जो भी 1% की जो भी वैल्यू आती है उसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाता है,
या फिर आप सोच सकते हो इसको 100 कैसे बनाऊंगा, जब 2 जीरो यहाँ लगाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ 2 जीरो लगा दिए, फिर आंसर हो गया। किसी बात को डाउट? ठीक है, तो जल्दी से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर अगला क्वेश्चन लगाइए जल्दी से। और भाई हालत पूरी ख़राब हो रही है ढंग से, ठीक है, बट अब बुखार उखार तो ठीक हो गया, थोड़ी सी खांसी आई, पर कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी 1-2 दिन तो रिकवर लेता ही यार, इंसान टाइम लेता ही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लगा दिया अगला क्वेश्चन सर आपने? तो अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, लग गया ना? तो देखिए जल्दी से करें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और एक बार बस छोटी सी बात कि कोई भी नया विद्यार्थी अगर जुड़ता है चैनल से, जैसे आप देख रहे हो अभी, और चीज़ों का ऐसे ही फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप खुद भी समझ सकते हो, और स्टडी आई क्यू अपने आप में क्वालिटी के लिए जाना चाहता है, तो अच्छी से अच्छी पढ़ाई करना चाहते हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें हमेशा। क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ते पढ़ते अक्सर भूल जाते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब भी अच्छी वीडियोज़ आएंगी आप तक पहुँच पाएंगे। और साथ में दूसरी चीज़, लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। और इस बात का बुरा मत मानना कि सर जी लाइक की बोलते रहते हैं, अगर आप कह दोगे सर जी मत बोलो तो नहीं बोलेंगे, खुद ही कर दे करो, ठीक है, बिना बोले ही। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो हमने लिख दिया 60% इंग्लिश में। अभी नहीं पता पास है फेल है। 70% मैथ में, तो 70% मैथ में कह रहा है कि उत्तीर्ण पास हुए, तो पास है तो भाई इसको पास, ये भी पास। आगे गए तो 20% दोनों विषयों में फेल हो गए। मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ पास है यहाँ पास है तो यहाँ पास होगा तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो दोनों 20% फेल वाले दे रखे हैं, तो मुझे पता है पास वाले कितने होंगे 80%। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 80%। इस वाली बात को ध्यान रखना। तो दोनों में 80% पास हुए होंगे। अब इसको मिटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब बस वो वहाँ पे 80 भी लिख सकता था, बस आपको गुमराह करने के लिए उसने वहाँ पर 20% लिख दिया और बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अब क्या किया जाए, ठीक है। और अक्सर क्या करता है, यहाँ 20 लिख के इन दोनों का टोटल करके घटा भी देता है, तब तो फिर बिल्कुल ही ख़त्म। अब हमने क्या देखा कि 60 और 70 प्लस करके से घटाने से बढ़िया है, पहले तो 80 में से 70 गया, अभी भी यहाँ 10 बचा है, तो 60 में से 10 गया, बचा 50%। तो मुझे यहाँ से साफ साफ पता लगा कि टोटल जो पास % है वो कितना है 50%। ऐसा करने पर टोटल वाले आ जाते हैं कि टोटल दोनों विषयों का पास % कितना आ गया 50%। अब क्वेश्चन पढ़ा मैंने आगे कि 400 विद्यार्थी हैं जो दोनों में पास हुए हैं, यहाँ पे टोटल 50% है। अब ये बताओ यार 50% अगर 400 के बराबर हैं तो कुल विद्यार्थी मतलब 100%, तो 100% 800 हो जाएंगे, तो साफ साफ दिख रहा है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, ये तो पूछा कुल विद्यार्थी, हाँ, तो टोटल कितने हो जाएंगे 800। अगर ये बात अभी भी समझ नहीं आई किसी को 800 कैसे हुए, तो 2 की गुणा इधर कर लेंगे, 2 की गुणा इधर, इससे हमारा क्या आ जाएगा आंसर। और आज की क्लास यही, और कल के लिए बहुत बेहतरीन, रुक जाओ यार क्लास अभी कैसे, एक सेकंड रुक जाओ। अभी मुझे बताया कि मैं चुनाव वाले फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करा पाऊँगा। कल चुनाव वाले क्वेश्चन होंगे, 0 से हर वो लेवल का क्वेश्चन होगा कल चुनाव वाला, सिर्फ चुनाव वाले करा दूँगा, जिससे कभी भी मैं कह रहा हूँ किसी के सामने बैठ जाना, चुनाव वाले क्वेश्चनों में आप हर किसी को मात दे दोगे। उस लेवल तक के 0 से लेके उस लेवल तक के बेसिक और दोनों कंसेप्ट से आपको कराते हुए चलूँगा। चुनाव वाले क्वेश्चन करेंगे हर तरीके का, कि जहाँ जहाँ बच्चे को वैध मत अवैध मत, इतने नहीं दिए इतने नहीं दिए, फलाना ढिकाना, बिल्कुल प्यारी प्यारी ट्रिक से करते चलेंगे। कल करेंगे चुनाव वाले क्वेश्चन, ठीक है। और साथ में फिर से आखिरी बार कि जो भी विद्यार्थी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप लोगों को बताइए, ठीक है। अब आप देखो कि पहले कम से कम 2400 बच्चे थे, तो देखिए तो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। समझ रहे हो आप, कि सभी को बताया करो आपस में एक दूसरे को कि यार क्लासेस चल रही हैं अच्छी, और साथ में लाइक करते रहा करो। और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा, और कल से आपकी चीज़ें सही तरीके से चलेंगी। और एक एक्स्ट्रा क्लास और लिया करूँगा 30 मिनट की, जिसके अंदर आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, या तो कोई प्रैक्टिस सेट सोल्व करा दिया करूँगा अच्छा सा, सीपीयू वगैरह या सीजल वगैरह का, SCHS वगैरह, जिसका भी जिससे TCS से थोड़ा सा लिंक हो, तो ऐसे ALP का करा दिया कोई,
ALPCVT 2 वाला उठा दिया, ठीक है। ऐसे जो TCS आजकल जिन पे पेपर ले रहा है, ठीक है, एक छोटा सा वो बना दूंगा आपके लिए, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर हमसे छूट जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो ओके मेरे दोस्तों, चलते हैं बस यहीं पर। तो आज के लिए मैं आपसे यहीं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।